नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आप सब से कल हम मिले देवघर में, तब तक सब लोग शायद जुड़ जाएं। बिहार, झारखंड, बंगाल के लोगों से बहुत अच्छा लगा। लाखों लोगों से कल मेरी मुलाकात हुई। ट्रेन में हुई, प्लेन में हुई, सब लोगों से हुई। सारी बेटियां एक ही बात हमसे कह रही थी, मैं डरी हुई हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नीट्स के एग्जाम देना चाहती हूँ, मेरे भीतर डर है। आप ही बेटी की हिफाजत कर सकते हैं। बेटी के लिए आप लड़िए। कई सारे सवाल कल हमारे मन में आए। ये जो गलत माफिया लोग कहीं नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम, अच्छे नर्सिंग होम को बदनाम कर रहे हैं। लगभग हॉस्टल जो रजिस्ट्रेशन है, जो अच्छा करते हैं, जिनकी पत्नी बेटी खुद हॉस्टल का चलाती है, वहां हमारी बेटी सुरक्षित है। हॉस्टल के मालिक जो फर्जी हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए कि हमारे हॉस्टल के मालिक इतने अच्छे हैं और ये लोग कैसे बदनाम करते हैं। अच्छे हॉस्टल को मैं खुद देखता हूँ। अच्छे हॉस्टल के मालिक से हमारा संबंध है। हमारी पार्टी में बहुत अच्छे हॉस्टल के वाले लोग, महिलाएं ऊंचे पदों पर रही हैं, लेकिन जब उसमें कोई पैसे वाले, बड़े पैसे वाले पॉलिटिकल लोगों का प्रवेश हुआ तो हॉस्टल की बदनामी। ये सारे मुद्दों पर चर्चा हमें करनी थी। आज होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटियों को, बच्चों को। कल पूर्णिया में होली मिलन भी है। हम अपने साथियों के साथ शांति भवन, अर्जुन भवन में भी रहेंगे। 15 को इफ्तार भी है, हम वहां भी रहेंगे। अभी होली की बधाई सारे परिवार को, बिहार के, देश के, और विशेष तौर पर बेटियों को, बच्चों को। बड़ी लड़ाई है, बेटियों को लड़ाई लड़नी होगी। नीट्स की छात्राओं के लिए हम सबको मिलकर, और ये नीट्स के बच्ची का सवाल नहीं है, देश के उन करोड़ों बच्चियों का सवाल है जो सपना देख रही, जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो आईएएस बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है। मेरी बेटी है जो भारत के निर्माण में जिसकी भागीदारी, साझेदारी ज्यादा करना चाहती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो आज उनके मन में है और घबराहट है कि कैसे पढ़ा जाए। एक तरफ उनकी उम्मीद, उनके सपने, दूसरी तरफ उनके माता पिता, भाई और परिवार और समाज और बदनामी। और बिहार में सबसे ज्यादा जबरदस्ती भी बदनाम कर देना है। इन सब चीजों से हमारी बेटी बहुत ज्यादा भीतर से डरी रहती है। कभी कंप्रोमाइज कर लेती है। तो आज सवाल
नीट्स के बच्ची का नहीं है, आज इस देश के करोड़ों बच्ची की हिफाजत का। डीयू, एमयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, ऐसी बड़ी संस्थाएं, अब गोलगटिया जैसी संस्थाएं जो देश को बदनाम करती है, जो लूटती है बिहार को, उनको बंद होने की जरूरत है, ऐसे संस्थाओं। लेकिन जो मेरी रिपोर्टेड संस्था है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पूर्णिया है, खासतौर पर दरभंगा विश्वविद्यालय जो और पटना विश्वविद्यालय जो एशिया का नंबर 1 हुआ करता था, आज क्यों ग्रहण लग गया? क्या कारण है? अच्छे प्रोफेसर है, अच्छा माहौल है। पटना यूनिवर्सिटी आज भी हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन आज एजुकेशन के मामले में पिछड़ते जा रही है। आज चुनाव है वहां, आज बेटियों को अपने न्याय के लिए, नीट्स की बच्ची के लिए वोट डालना है, चाहे वो विमेंस कॉलेज हो, मगध महिला कॉलेज हो, चाहे वो बीएन कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, चाहे वो अन्य फैकल्टी हो, दरभंगा हाउस हो। आज बच्चों और बेटियों की आज न्याय की लड़ाई है। आप हमेशा मेरे लिए मेरी ऊर्जा रहे। मैं अपनी बेटियों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर सकता हूं। गरीब बच्ची, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बच्ची पढ़ने आती है, वो टैलेंटेड है। वहां कोई जात पात, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बेटियों के मुद्दों पर किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बेटी बेटी होती है, उसके भीतर जाति नहीं देखा जा सकता। वो लोअर क्लास से आती है, मिडिल क्लास से आती है। आज चुनाव हो रहा है आपके सामने, बेहतर लड़के आपकी आवाज के लिए लड़ रहे हैं। एनओसीआई की पूरी टीम शांतनु प्रेसिडेंट के नेतृत्व में आज पूरी लड़ाई लड़ रही। मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि नीट्स की जिस तरह लड़ाई हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, आपका यह मोहर उस बच्ची के गलत सिस्टम और जिसने बच्ची के साथ दरिंदगी किया, यही सत्ताधारी लोग, यही लोग दरिंदे हैं। और खास तौर पर सत्ता में जो दो दल है, वो दोनों दल के लोगों ने इस नीट्स की बच्ची का के साथ गलत करके अंजाम दिया है। इसके लिए दबाया जा रहा है। आज जवाब देने की जरूरत है। कल रितु जो पहली गवाह है, उसको 1 बजे से 8 बजे तक टॉर्चर किया। वो गवाह है, वो अपराधी नहीं है। रितु के जज्बे को सलाम करता हूं, जो प्रभात हॉस्पिटल की और मेरी बेटी है, मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बेटी के संघर्ष और आवाज और निडरता के कारण ही बेटी की रक्षा होगी। पहले से वो जानती थी कि एक कोई मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है जो मेरे हॉस्पिटल आ रहा है, वो सबको पता था। उन्होंने वीडियो भी दिया, जो अन्य लोगों ने बात की, ऑडियो सीबीआई को। जब आप गवाह डर जाएगी तो फिर कोई और गवाह कैसे देगा? जब गवाह 8-8 घंटे बैठेंगे तो फिर दोबारा वो गवाह देने नहीं आए। गवाह कोई अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कई ऑर्डर है कि गवाह को गार्ड देने की जरूरत है, हाउस गार्ड देने की जरूरत है, सुरक्षा देने की जरूरत है। गवाह को डर नहीं होनी चाहिए। गवाह निष्पक्ष होता है, उसे स्वतंत्रता की जरूरत है। मैं जहानाबाद की रितु को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा। ये
मैंने पहले भी अपना नंबर आपको दिया है। मैं किसी भी हॉस्टल की बेटियों से निडरता के साथ आग्रह करूंगा, और खास तौर पर नीलू अग्रवाल के उस हॉस्टल और मनीष रंजन को बचाने के लिए जो उस हॉस्टल में शंकर हॉस्टल, शंभू हॉस्टल, जहां यह समझना होगा कि चौथे फ्लोर पर क्या हमारी बच्ची को रखी जाती थी कि सेक्स रैकेटर को, या अन फ्लोर पर कितनी लड़कियों के आड़ में वहां सेक्स वर्कर को लाके रखना हॉस्टल के नाम पर, और वो सेक्स रैकेट का शंभू हॉस्टल एक अड्डा बन गया। इसकी जांच होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो 2-3 बच्चियां हैं जो मुझसे कुछ बात जिनके पिता ने कही, मैं आज भी कहूंगा कि उस रात में 9, 9:30 बजे के बाद क्या हुआ आप हमें बताइए, या सीबीआई को बताइए। जो उनके पिता ने हमें बताया कि वहां की वार्डन ने हमारे बच्ची को रात में जाके टॉर्चर किया। कटिहार के एक भाई ने मुझे बताया जिसकी बेटी वहां पढ़ती थी। हमें इसीलिए मैं उस बच्ची से आग्रह करूंगा कि आप निडर होके, आपका धर्म का मैं पिता हूं, मैं वादा करता हूं कि आपके पिता आपका जितना ख्याल रखेंगे उससे कई करोड़ गुना ज्यादा ख्याल मैं भी रखूंगा, और व्यवहार से नहीं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह से। उस रात की घटना जरूर बताएं। अब मैं आता हूं, एम्स के डॉक्टर अभी तक चुप क्यों हैं, मौन क्यों है? डॉक्टर विनय बहुत ही निहायत ईमानदार और अच्छे डॉक्टर हैं। उनको सामने आना चाहिए। एक बात मैं क्लियर बता दूं, मेरी बेटी न तो आत्महत्या की है, ना ही मेरी बेटी निर्भया मरी थी। दो तीन बात समझिए। हॉस्टल में गरीब लड़की जब पढ़ने आती है, हॉस्टल मालिक या वार्डन उनके खाने में नशा की दवाई दे देता है, और उसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण होता है, सेक्स किया जाता है, और उसके वीडियो बना लिए जाते हैं, और उस वीडियो से हमारी बच्ची का ब्लैकमेलिंग किया जाता है। बच्ची डर जाती है क्योंकि वो डॉक्टरी पढ़ने आई। उस गरीब बच्ची को नहीं पता होता है कि क्या हुआ। जो बच्ची लड़ने की हिम्मत करता है या जो बच्ची मजबूत होती है उसको नहीं छेड़ता, लेकिन जो गरीब बच्ची हॉस्टल में रहने आती है, आप किसी से पूछिए, और जब उसके वीडियो बना लिया जाता है, ब्लैकमेलिंग करता है, तो वो कंप्रोमाइज कुछ बच्ची कर लेती है कि हमें पढ़ना है, हमारी बच्ची गलत नहीं है, बस हमें पढ़ना है। गोल्डन होटल हॉस्टल, चंदन, तो आपको आश्चर्य होगा, और भी कई नाम है, उजागर करूंगा, बहुत सारे नाम। अमन, नीलू अग्रवाल के बेटे के कई दोस्त, सबको उजागर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। खगड़िया से लेके पटना तक की कई कड़ी, गोल्डन नाम का होटल, कई ऐसी चीजें जो अड्डा बना हुआ है, कुछ होटल सेक्स वर्कर का और सेक्स रैकेट का,
अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी बच्ची के बारे में पहले आप जानिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक आज के डेट में जहर कोई भी एक कैलपोस, कैल CEL, कैल फोस PHOS, फोस, कैलपोस ही ऐसा पॉइजन है, जहर है कि लेने से नहीं बच सकता। और हमारी बेटी ने कैलपोस ली नहीं, या दिया नहीं गया उसके खाने में, नशा मिलाया नहीं गया। यदि कोई संक्रमण बीमारी हो या किसी तरह का रिएक्शन हो तो भी उसका इलाज संभव है हर कीमत पर, हर परिस्थितियों में। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी कैलफॉस खाती तब ही मर सकती थी। कोई बेटी या युवा 3 दिन तक उसे ज्यादा आईसीयू में रहते हैं और अच्छे डॉक्टर से इलाज करता है, जिसकी की कोई प्राइवेसी हिस्ट्री नहीं है, किसी गंभीर बीमारी का या हार्ट के बीमारी का, किडनी का बीमारी का, तो वह आसानी से नहीं मर सकती है। हम नींद की दवा इन कारणों से दी जाती है, या तो नींद नहीं आ रही है, या कोई बहुत बेचैनी है, या चमकी है, या मृगी है, या दौरे पर है, मिर्गी का दौरा है, तो इस परिस्थिति में नींद की दवाई दी जाती है। सतीश ने नींद की दवाई मेरी बच्ची को क्यों दी? आप हमें जरा बताइए कि सतीश ने हमारी बच्ची को नींद की दवाई क्यों दी? यदि आपको कोई शंका है कि बच्ची जहर खा ली या आत्महत्या की नियत के डर से ओवरडोज या जहर लेता है, तो उसके पेट में मौजूद दवा या जहर को निकालने की प्रक्रिया गॉस्ट्रिक लवाज है की जाती है, और उसके सैंपल को आगे जांच के लिए रखा जाता है। मैं सतीश से पूछना चाहता हूं, क्या कोई गॉस्ट्रिक लवाज किया गया मेरी बेटी के पेट का? क्या पेट से को साफ करने की कोई प्रक्रिया की? क्या उस सैंपल को आप रखे? आप हमें बताइए। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी बीमारी या मृत्यु का कारण नहीं बता पाता है, इसका मतलब वो कटघरे में है। उन्हें बताना होगा कि हम क्यों मर रहे हैं। गैस्ट्रिक लेवज यानी पेट की सफाई, तो सैंपल प्रिजर्व किया जाता है। मैं बार बार कहती हूं कि यदि बच्ची के शरीर में जहर फैला जबरदस्ती, 3-4 लोगों के गलत तरीके से जबरदस्ती यौन शोषण करने के कारण, वह भी एक कारण हो सकता है।
4-5 आदमी के यौन शोषण करने के कारण हमारी बच्ची का जो बॉडी सीक्वेंस है, ये आप किसी डॉक्टर से पूछिए, हो सकता है उसका ऑर्गेनिक या उसकी कोई चीजों में धीरे धीरे, वो भी तुरंत नहीं। तो 6 से 8 तारीख क्या हुआ, मैं चैलेंज कर सकता हूं दुनिया के किसी भी संस्था को, सीबीआई हो या कोई, जितना मैंने, मेरे परिवार में डॉक्टर है, कल देवघर में हमें हमारे भाई एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर संजय, उनके होटल में मैं कुछ दिन रुका, उन्होंने भी मुझे सारी टेक्नोलॉजी बताई। अमेरिका से मैंने पूछा, लंदन से पूछा। मैं इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं कि हमारी बेटी को सहजानंद सरस्वती जी, आप बताइए कि हमारी बेटी की स्थिति क्यों, क्या थी और आप क्यों भेज दिए। मैं आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप चाहते तो बेटी बच सकती थी, आप इस जल्लाद के यहां नहीं भेजते। एक, दूसरा, सतीश अपराधी है, सतीश का हॉस्पिटल मिल के मारा है, और हमारी बेटी को मारा गया। हमारी बेटी किसी भी तरह के नशे के टैबलेट या चीजों से नहीं मर सकती थी। 6 से 8 तक सारे ऑर्गेनिक और जांच सही थे, और हमारी बेटी ने कल्पास नहीं खाई थी जो मर जाती, और हमारी बेटी को नींद की दवाई नहीं दी जा सकती है, कोई भी मेडिकल साइंस नहीं कहता। पूछिए आप एम्स को, बताइए सारे डॉक्टर को। जज साहब, बचा लीजिए भारत के करोड़ों बेटी की इज्जत। हत्यारा सतीश ने क्यों लिया, जबकि एक डॉक्टर उनको बार बार कह रहा था। मैं क्यों आज आया हूं कि हमारी बेटी की हत्या प्रभात में हुई, और उसमें साजिश करके हुई। उनके मोबाइल, उनकी सीसीटीवी फुटेज, नीलू अग्रवाल का फुटेज, रोशनी का फुटेज, और अभिषेक या जो डॉक्टर फोन करके कह रहा था कि पुलिस में कंप्लेन मत करो, पुलिस में कंप्लेन ना करो। मुख्य कड़ी वही है कि जो नेताओं से या पदाधिकारी, उन्हीं के द्वारा सतीश पर प्रेशर दे रहा था, और सतीश ने हमारी बच्ची को मार दिया। उस पूरे हॉस्पिटल पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो जो डॉक्टर थे अलग अलग समय में, और जो जो नर्सेस वहां थे, गहन जांच, और उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई से आग्रह करेंगे, आप जब्त करिए, उनकी सीडीआर जब्त करिए, और हॉस्टल की सीडीआर, ये हॉस्टल की और प्रभात की सीडीआर, उनका मोबाइल, उनका कॉल डिटेल, और बड़े डॉक्टर से पूछिए कि मेरी बेटी को मारी गई कि नहीं। हमको आप फांसी दे दो, हमको मार दो, हमको खत्म कर दो, हमारी पूरी सुरक्षा छीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट गए हैं, न्यायालय गए हैं, हमारे भाई ने तो स्वीकार कर ही लिया कि मैंने गिरफ्तार कराया पप्पू यादव को। दुनिया के सबसे बड़े मजबूत मंत्री हो गए पप्पू यादव को ये गिरफ्तार करके। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम बहुत कमजोर हैं, सत्ता के कुर्सी पर बैठ के अहंकार मत करिए।
हम विपक्ष नहीं है। हमारे भाई कि हम अनुकंपा पर जीने वाले। जरा मेरे और आपके बीच का डोनेशन मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। पूर्णिया का एक एमएलए जो पहले भी सहरसा में जाकर मेरे एक केस में जमशेदपुर तक जाके केस में, तो अब मैं धन्यवाद दूंगा आनंद मोहन जी को और जमाड़ा के उस सारे परिवार को कि जब पूरी साजिश चल रही थी कि सहरसा में पप्पू यादव को, बहुत पुराने केस थे, एक बहुत गंदा आदमी पूर्णिया का, वो बात करके कि इसमें गवाही दो, हम सब जानते हैं। और उसी पूर्णिया कोसी का एक लीडर, अभी नाम नहीं लेंगे, मेरे पास प्रूफ्ड है, जो लगातार दल बदलने के लिए बेचैन है, पागल है, बेचैनी आत्मा में है, दिल्ली से पटना तक भौंकता है, वो जिनका अपना कोई चाल चरित्र नहीं है। सबको पता है कितने बिस्तर पर कौन कौन गए, आने वाले समय में नंगा करेंगे। पूर्णिया के दो जो कभी किसी जज साहब के यहां तो कभी कहीं भौंकते रहते हैं, सब पता है। जो सीबीआई से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए छटपटाहट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम भी, बड़ी छटपटाहट है। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, गृह मंत्री जी फंसाया मत कीजिए और कुर्सी का इस्तेमाल मत कीजिए, और डीजी साहब हमारी सुरक्षा मत छीनिए, कोई फायदा नहीं, वायस से मिली हुई है, आपसे भीख नहीं मांगता हूं। रास्ते से मेरी सुरक्षा, मैं न्यायालय जा रहा हूं आज, पूर्णिया का लाइन का डीएसपी और एक वरिष्ठ पदाधिकारी और डीजी साहब आप और हमारे भाई गृह मंत्री जी, चारों की मिली भगत से मेरी जान को खतरा बढ़ा है। आपका जब नहीं चला तो आप चारों मिल करके आपने साजिश के तहत मेरी सुरक्षा हटाई। हम कोर्ट में सना देने जा रहे हैं कि आप चारों हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं और हमारी साजिश के तहत कहीं फंसा सकते हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, हमें जब कभी कुछ होगा, कोई मार दे, कि इस चारों को नहीं छोड़िएगा। और पूर्णिया के दो उस नेता को जिसके भीतर छटपटाहट है, कोई सीबीआई, कोई एसआईटी, कोई ईडी, सबसे बचना चाहते हैं, मत बकसिएगा। दिल्ली में हमारे एक नेता है, लेकिन उनका इतना गिरा हुआ संस्कार नहीं है, लेकिन उनका सहारा भी ये लोग ले लेते हैं, उनके कंधों पर बंदूक रख के फायर करवा लेते हैं। लेकिन आग्रह करूंगा मैं सम्राट जी आपसे, आपने सदन में कह दिया कि पप्पू यादव को गिरफ्तार मैंने कराया, ये आपकी बस आपकी इतनी छोटी ही हैसियत और औकात है। बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा माथा बनिए और अपने विपक्षी का सम्मान करिए। और मैं हाथ जोड़ता हूं, फाइल है ना आपके पास, और यदि बहादुर और हिम्मत है, आप विपक्ष की को तो घेरते हैं, पकड़ाते हैं, सत्ता पक्ष में कितने अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, कितने मर्डर हुए,
किस किस के बाद किस आरटीआई की आत्महत्या करवाई गई है, मोतिहारी में कौन कौन लोग नहीं फंसे थे। आपके दोनों पार्टी के नेता वहां इन्वॉल्व हैं, सिर्फ आरजेडी नहीं। आरजेडी से ज्यादा खून लथपथ आपका है मोतिहारी में। मैं नाम नहीं बोलूंगा अभी। हरनौत भरनौत, हरमौत भरमौत, आप जिला बढ़ जाइए। कौन कौन बालू माफिया में है। सिर्फ विपक्ष नहीं, फाइल निकालिए और सबकी संपत्ति जब्त करिए और सब लोग अपनी अपनी संपत्ति के बारे में बताइए। पिता, मां, बाप, भाई, बहन। फिर मैं कह रहा हूं, इस जन्म में क्या 7 जन्म में शकुनी जी मेरे लिए पिता की तरह रहेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और वो वीडियो काफी है सदन में, जिस तरीके का शब्द का प्रयोग आपने किया, यह बताता है कि उस रात की गिरफ्तारी आपने जबरदस्ती, आप और डीजी मिलके की, जबरदस्ती प्रेशर दिए एसएसपी पे। वो अलग बात है कि वो तरीका गलत था। आप कहिए तो राजनीति छोड़ दूं, लेकिन नहीं चलेगा। हिम्मत है तो फाइल निकालिए और ईडी से जांच कराइए। कोर्ट जब तक जिंदा है, आपसे हम नहीं डरेंगे। और जब तक ऊपर वाला है, जितनी साजिश और सुरक्षा छीनना है छीन लीजिए। पूर्णिया के डीएसपी ने मेरा बॉडीगार्ड का कार्बाइन वापस करवा लिया, मात्र 3 पिस्टल दिया है। सबके पास कार्बाइन और 47 रखे हुए हैं आप। पप्पू यादव के गार्ड से आपने कार्बाइन तक छिनवा लिया कि लॉन्ग दूरी पर हम बच ना पाए, कोई भी मार दे हमको। यह क्या साजिश है। हमारे गार्ड से आप कार्बाइन लेंगे। पूर्णिया में हाउस गार्ड को बुला के बोला गया लाइन डीएसपी के द्वारा, आप हाउस गार्ड से बाहर पूर्णिया में भी नहीं जाएंगे। पूर्णिया में एक एमपी के साथ गार्ड नहीं जाएगा। यह कौन सा लॉ है। किसके कहने पर। जो डेली बिस्तर बदलता है, करवट बदलता है, ना जाने कितने बिस्तर पे जा चुका है। नाम लेंगे ना तो फट जाएगा धरती। मैं मर्यादा नहीं खोना चाहता हूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। मैं बिहार के समाज के तरफ कमजोर निपुंसक नहीं हूं। अकेला रहूंगा, लेकिन बेटी की लड़ाई लड़ूंगा। बच्ची पर कोई आंख भी देखा, मैं कुछ भी करूंगा। जितना साजिश करना हो कर लो, नहीं डरूंगा। न्यायालय जब तक है नहीं डरूंगा। मैं अकेला चलूंगा, मरवा देना। मैं न्यायालय में लिख के दे दिया हूं, ये तीनों मिलके कुछ भी कर सकते हैं। और साजिश में चुपचाप 3 आदमी का नाम दिया। ये लड़ाई साफ है। नीट्स की बच्ची को मैं पूरे बिहार को होशो हवास में कहता हूं, एफिडेविट देने को तैयार हो कि हमारी बच्ची मरी नहीं, मारी गई। हमारी बच्ची को साजिश के मारा गया और हमारी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। ये दोनों बात जितना दिन और रात सत्य है, जितना ईश्वर सत्य है, उतना नीट्स के बच्ची के साथ इन लोगों की साजिश सच है। फिर मैं कह रहा हूं, यदि मेरे जान पर कोई छुआ तो उसके हिस्सेदार बिहार के डीजी, बिहार के होम मिनिस्टर,
पूर्णिया के साजिशकर्ता और लाइन का वो डीएसपी उसका हिस्सा होगा। और ये बात मैं न्यायालय में लिख करके सना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोअर कोर्ट में मैं एक पत्र डालने जा रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।